कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हर मुश्किल से कितनी आसानी से निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी ही बनाई मुश्किलों में फंसे रह जाते हैं। एक तरफ है कामयाबी तो दूसरी तरफ है गलतियों का एक लंबा सिलसिला। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है सोच और समझ का। देखिए, एक बुद्धिमान इंसान अपनी समझदारी से मुश्किल रास्तों पर भी मंजिल बना लेता है, वहीं दूसरी तरफ एक नासमझ इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से आसान रास्ते पर भी भटक जाता है। और जानते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। सदियों पहले महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा था। उनकी बातें आज भी उतनी ही सच हैं। तो चलिए आज चाणक्य नीति से ही समझते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान की वो 12 निशानियां क्या हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर इन 12 में से 7 गुण भी किसी में हैं, तो उसे बुद्धिमान ही समझना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम सब इन पैमानों पर कहां खड़े हैं। तो ये ज्ञान सामने कैसे आया? कहानी यूं है कि एक बार गुरुकुल में कुछ शिष्य इसी बात पर बहस कर रहे थे कि असल में बुद्धिमान होता कौन है। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो सब मिलकर अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। तब चाणक्य ने समझाया कि बुद्धिमानी की शुरुआत बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को साधने से होती है। और इसका सबसे पहला और जरूरी कदम है आंतरिक अनुशासन, यानी इनर डिसिप्लिन। तो पहली पहचान है अपने मन की बातों को राज रखना। एक समझदार इंसान अपनी कमजोरियां, अपने दुख या अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटता। उसे पता होता है कि आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन भी बन सकता है, और तब यही राज उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी निशानी, अपने काम को गुप्त रखना। समझदार इंसान खामोशी से मेहनत करता है और अपनी कामयाबी को शोर मचाने देता है। अगर आप पहले ही अपनी योजना सबको बता देंगे तो लोगों की जलन और रुकावटें आपके काम को खराब कर सकती हैं। तीसरा और बहुत ही जरूरी गुण है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। बुद्धिमान इंसान कभी भी बहुत ज्यादा गुस्से या बहुत ज्यादा खुशी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि शांत दिमाग ही सही गलत देख सकता है। एक पल का गुस्सा सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। अच्छा, बुद्धिमानी सिर्फ खुद पर कंट्रोल रखने तक ही नहीं है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम दुनिया से कैसे बात करते हैं। तो अब आता है दूसरा स्तंभ, रणनीतिक संचार, मतलब शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल। तो चौथी निशानी है सुनना ज्यादा और बोलना कम। जब हम सुनते हैं तो हमें जानकारी मिलती है, हम सामने वाले के असली इरादे समझ पाते हैं, लेकिन जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर अनजाने में ही अपनी कमजोरियां जाहिर कर देता है। 5वां गुण है अपनी गलती मानना। देखिए, जो इंसान अपनी गलती मानकर उसे सुधारता है, ना सिर्फ वो मजबूत बनता है बल्कि लोगों का भरोसा भी जीतता है। अपनी गलती को छिपाना या दूसरों पर डालना ये मूर्खता की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। छठा गुण है वक्त की कीमत समझना। बुद्धिमान इंसान ये जानता है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसीलिए वो अपने हर पल का सही इस्तेमाल करता है, जबकि मूर्ख इंसान इसे फालतू कामों में बर्बाद कर देता है। अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर। यह है सोच समझकर काम करना। मतलब कुछ भी करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छे से देख समझ लेना। 7वां लक्षण यही है, काम शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना। एक बुद्धिमान इंसान हमेशा ये सोचता है कि मेरे इस कदम का क्या नतीजा होगा, इसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं उन परिणामों के लिए तैयार हूँ। 8वीं पहचान है लालच और दिखावे से दूर रहना। समझदार इंसान जानता है कि असली कामयाबी मेहनत और सब्र से मिलती है, किसी शॉर्टकट या दिखावे से नहीं। ये सब चीजें थोड़ी देर की खुशी तो देती हैं, लेकिन आखिर में नुकसान ही कराती हैं। 9वां गुण है लोगों के असली इरादों को पहचानने की कला। लोग अक्सर वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं। एक बुद्धिमान इंसान सिर्फ मीठी बातों में नहीं आता, बल्कि वो सामने वाले के असली इरादे को समझने की कोशिश करता है। इससे वो धोखे से बच जाता है। और अब आते हैं बुद्धिमानी के चौथे और आखिरी स्तंभ पर। ये वो 2 चीजें हैं जो लंबे समय तक कामयाबी की राह पर बनाए रखती हैं। ये हैं ज्ञान और दृढ़ता। 10वां गुण है फालतू की बहस से बचना। बुद्धिमान इंसान को पता है कि ऐसी बहस में उलझना सिर्फ अपने समय और एनर्जी की बर्बादी है। वो अपनी कीमती एनर्जी को कुछ अच्छा करने में लगाता है, न कि किसी को गलत साबित करने में। 11वीं पहचान है हमेशा सीखते रहना। समझदार इंसान को पता है कि ज्ञान एक समंदर की तरह है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो हर अनुभव,
हर इंसान और हर किताब से कुछ न कुछ सीखता है और यही आदत उसे रोज पहले से बेहतर बनाती है। और 12वां, जो शायद सबसे जरूरी गुण है, कभी हार नहीं मानना। देखिए, असफलता का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब है कि तरीका बदलने की जरूरत है। असली हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। बुद्धिमान इंसान हर ठोकर से सीखकर आगे बढ़ता रहता है। तो इन 12 निशानियों का निचोड़ क्या है? यही कि असली बुद्धिमानी अपने मन पर कंट्रोल रखने, सोच समझकर बोलने, हर काम के अंजाम को पहले ही भांपने और जिंदगी भर सीखते हुए कभी हार न मानने में ही है। आचार्य चाणक्य ने तो अपना ज्ञान दे दिया,